क्या आप जानते हैं कि ध्यान का महत्व क्या है? ध्यान क्यों करते हैं और फिर हमें क्यों नियमित ध्यान के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए? आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रही हूँ जिनके कारण से हमें नियमित ध्यान की आदत अपना लेनी चाहिए। ध्यान के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ क्या है, इन सब बातों को आज समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ध्यान लगाने के लिए कहीं किसी गुफा, पेड़ या पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ही हमें अपने संसारिक कर्म का त्याग करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग ध्यान के बारे में यही धारणा बना लेते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति कभी ध्यान में सफल नहीं हो सकता है या फिर इसके लिए हमें संसारिक जीवन का भी त्याग करना पड़ता है। ध्यान क्या है और ध्यान का महत्व क्या है? ध्यान की अलग अलग चरण में अनुभव के अनुसार अलग अलग परिभाषा भी दी जा सकती है, पर दरअसल सरल शब्दों में इसे समझे तो ध्यान का मतलब है किसी वस्तु, चीज पर गौर करना, उसे समझना। साधारण जीवन में हम ज्ञान को समझते हैं और आध्यात्मिक संसार में हम अपने अंतर के रहस्य को समझते हैं। ऐसे ये सब ध्यान द्वारा ही संभव है। अगर साधारण जीवन में आप पूरे होश में किसी चीज को समझते हैं तो वो ध्यान की ही परिभाषा है, क्योंकि ध्यान ही दूसरा नाम है होश। ध्यान लगाने के लिए सबसे सरल विधि है आंखें बंद कर कर किसी के विचार पर फोकस करना। जैसे कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा और आप आंख बंद करके उसके आसपास की गतिविधि के बारे में सोचते हैं और आपको याद आ जाता है। ध्यान का ये सरलतम अभ्यास है जिससे हम अपनी समस्या को अच्छे से समझकर न सिर्फ उसका समाधान सोच पाते हैं बल्कि उसके विकल्प भी जो समस्या को बेहतर तरीके से हल करने में मददगार होते हैं। दूसरी अवस्था में अगर हम बात करें तो ध्यान जो है एक ऐसी अवस्था है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। माध्यम कोई भी हो, आपका मकसद एक ही है, फोकस करना। ध्यान के कई चरण हैं लेकिन इन्हें सिर्फ 3 चरण में भी समझा जाता है। पहला, संसार में रहकर ध्यान की अवस्था, यानी ये चरण उन लोगों पर लागू होता है जो काम इतनी शिद्दत से करते हैं और उसे समझ पाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। अगर आप किसी काम को अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब आपका ध्यान सिर्फ उस काम में था। इस तरह की अवस्था ऐसे लोगों में दिखाई देती है जो अपने काम में माहिर होते हैं। अंतर ध्यान, यानी जब हम खुद पर विश्वास रखना शुरू करते हैं तो अपने अंतर मन से सवाल जवाब करते हैं और आपका मन आपको गाइड करता है। तब समझ है कि अपने अंतर द्वारा ध्यान करके खुद का स्पिरिचुअल गाइड ढूंढ लिया है। ऐसा गाइड जो आपको कभी भटकने दे ही नहीं सकता। इसे जागृत करने के लिए अंतर पर ध्यान लगाना चाहिए और आपका अंतर मन जागृत होता है तब आप अंतर पर फोकस करने पर तैयार हो जाते हैं। तीसरा, अलौकिक ध्यान की अवस्था। ध्यान की इस अवस्था में हम खुद को समझ लेते हैं और अपने अंतर को जागृत करते हैं। ऐसे अनुभव करने लगते हैं जो अनुपान और अलौकिक हो। इस तरह के अनुभव अपने मन के पूर्ण संयम द्वारा संभव है। मन की स्थिति को स्थिर कर जब हम अपने अंदर फोकस होते हैं तो अवचेतन मन की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। अगले चरण में आप आयाम की यात्रा कर सकते हैं। ये सब सुने सुनाए अनुभव है जो एक योगी भी करता है। ध्यान को अगर नियमित दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए तो हमें कई तरह के फायदे होने लगते हैं। ध्यान का महत्व अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसका कुछ मिनट का अभ्यास हमारा संपूर्ण व्यक्ति विकास कर देता है। ये फायदे शारीरिक और मानसिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी होते हैं। ध्यान से पहले शरीर और फिर मन की गतिविधि शांत होती है। चंचल मन शांत होता है। आप खुद को स्थिर महसूस करते हैं। यह अवस्था ऐसी होती है जैसे आप सब कुछ जानते हुए भी उसे ग्रहण कर रहे हो। आपका मन जब शांत होगा तो आप बेहतर सोच पाते हैं, नए नए आइडिया समझ पाते हैं और ये आइडिया और कोई नहीं, आपका मन ही आपको सुझाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो इसका मतलब है कि हम गतिविधि में विराम ले रहे हैं, जिससे हम खुद को एकांत में या कहीं भी दूसरी भी गतिविधि से दूर कर लेते हैं। जब कोई बाहरी गतिविधि नहीं होती है तब आंखें बंद होने के कारण से आपका मन ज़्यादा नहीं सोच पाता है। वो धीरे धीरे कम विचारों पर चलता है और अंत में शून्य विचार से शून्य की अवस्था में चला जाता है। इससे हमारा मानसिक तनाव हटता है जो काम विचारों के बोझ से थक जाता है। चार्ज होना मतलब भी मानसिक और शारीरिक कार्यों के लिए अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो विचारों के साथ खत्म होने वाली ऊर्जा की खपत रुक जाती है और वो फिर से स्टोर होने लगती है। सामान्य रिचार्ज का माध्यम है सोना, यानी नींद लेना। और अगर आप जल्दी से कम वक्त में दोबारा खुद को तरोताज़ा महसूस करना चाहते हो तो ध्यान करिए। खुद की समस्या के समाधान में ध्यान का महत्व बहुत बड़ा है।
इंसानी मस्तिष्क हर समस्या को खुद सुलझा सकता है, बशर्ते इसके सोचने की क्षमता को सही दिशा दे। अगर आपको अपनी समस्या का अच्छा और बेहतर समाधान चाहिए तो कुछ पल ध्यान में बैठकर अपनी समस्या पर फोकस करें और होने की कोशिश भी करें। आपको समस्या से होने वाली समस्या नहीं, उसके समाधान के बारे में सोचना है। अगर हम किसी एक विचार पर या हल पर फोकस होते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें उसके कई विकल्प सुझा देता है। इसके लिए आपको समस्या या बात को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ध्यान द्वारा हम अपनी प्रतिभा को भी निखार सकते हैं। हमारी विशेषताओं को समझने में उन्हें बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने का ध्यान सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी काबिलियत क्या है तो कुछ पल एकांत में बैठकर सोचें कि आप क्या काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपकी रुचि किस में है और आप उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ध्यान के महत्व और उसके चरण और अवस्थाएं मेरे अपने निजी विचार हैं, क्योंकि मैंने इसे इस तरह से समझने की कोशिश की है। वीडियो में कुछ गलती है या मेरे बताए हुए सुझाव में कुछ गलती है तो मुझे ज़रूर सुझाव दें। आज की इस वीडियो में ध्यान का महत्व आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके सुझाव का इंतज़ार करूंगी। अगर आपको लगता है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।